लगभग 17 महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन बैंक डिपॉजिट अमाउंट पर और साथ ही लोन पर दिए जाने वाले रेट्स को बढ़ा रहे हैं। ये तब है जब सेंट्रल बैंकों द्वारा इन्फ्लेशन कम होने के कारण इंटरेस्ट रेट्स को घटाने की पॉसिबिलिटी पर आवाज तेज हो रही है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक पहले से ही ऐसा कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक जमा पर ब्याज क्यों बढ़ रहे हैं, और उसी से रिलेटेड पहला पॉइंट है बैंक्स हाइक डिपॉजिट रेट्स डिस्पाइट स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज दरें स्थिर, जमा पर ब्याज बढ़ा रहे बैंक। कल्पना कीजिए कि बाजार में बहुत से लोग लोन लेना चाहते हैं। ऐसे में बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाता है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम रहती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यही बात इंटरेस्ट रेट्स पर भी लागू होती है। जब लोन लेने की डिमांड यानी डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ती है तो बैंक लोन देने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स वसूलते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहती है। बाजार में कई कंपनियां लोन लेने के लिए आवेदन कर रही हैं। ऐसे में बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाएगा। इस सिचुएशन में बैंक लोन देने के लिए ज्यादा ब्याज दर मांगेंगे। इसीलिए बढ़ती लोन डिमांड का सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट रेट से जुड़ा है। बैंकों की फंड की कॉस्ट बढ़ना। जब बैंकों को ज्यादा मात्रा में लोन देने की डिमांड होती है तो उन्हें डिपॉजिट हुई अमाउंट से प्राप्त पैसे के अलावा अदर सोर्सेस से भी पैसा जुटाना पड़ता है। ये अदर सोर्सेस हो सकते हैं बॉन्ड मार्केट से उधार लेना या दूसरे बैंकों से उधार लेना। इन सोर्सेस से उधार लेने पर बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी बैंक को 100 रुपए का लोन देना है, लेकिन बैंक के पास केवल 80 रुपए जमा के रूप में मौजूद हैं, तो बैंक को बाकी के 20 रुपए बॉन्ड मार्केट से उधार लेने पड़ेंगे। बॉन्ड मार्केट से उधार पर बैंक को 8% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और इसे ही हम बैंकों की फंड की लागत बढ़ना कहते हैं। जब बैंकों को फंड की कॉस्ट ज्यादा उठानी पड़ती है तो वे अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए डिपॉजिटेड अमाउंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट बैंक द्वारा बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से बैंक अपनी बढ़ी हुई लागत का भार ग्राहकों पर डाल देते हैं। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट अमाउंट पर देंगे उतना ही वे लोन पर भी ब्याज वसूलेंगे। मान लीजिए कोई बैंक 6% इंटरेस्ट देकर डिपॉजिटेड अमाउंट जुटाता था, लेकिन अब फंड की कॉस्ट बढ़ने के कारण बैंक को 7% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ऐसे में बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिपॉजिटेड अमाउंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी 7% तक बढ़ सकता है। इस तरह से बैंक अपनी कॉस्ट का भार डिपॉजिटर्स पर डाल देते हैं। यही साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि एसबीआई के अमित वृष्टि 444 दिन की जमा राशि पर 7.25% की पेशकश करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का मॉनसून धमाका 399 दिन के लिए 7.25% का भुगतान करेगा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 666 दिन की डिपॉजिटेड अमाउंट पर आपको 7.15% मिलेगा। ये कम से कम 100 बेसिक्स पॉइंट्स उस रेट से ज्यादा हैं जो वे अपनी 1 साल की डिपॉजिटेड अमाउंट पर देते हैं। एक बेसिक पॉइंट 0.01% का होता है। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है द हाई रेशियो ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट सीडी अनुपात ऊंचा होना। जरा इमेजिन करिए कि आप एक बैंक चलाते हैं। लोग अपने पैसे जमा करने के लिए आपके बैंक आते हैं। ये जमा राशि यानी डिपॉजिटेड अमाउंट ही आपकी पूंजी होती है। अब आप इसी जमा राशि का कुछ हिस्सा लोन के रूप में लोगों को देते हैं। सीडी रेशियो दरअसल ये बताता है कि आप अपने पास डिपॉजिटेड अमाउंट में से कुल कितना हिस्सा लोन के रूप में बांट देते हैं। इसे परसेंट के रूप में दर्शाया जाता है। मान लीजिए आपके बैंक में कुल 100 रुपए जमा है, आपने इसमें से 80 रुपए लोन के रूप में दे दिए, तो आपका सीडी रेशियो 80% होगा। इसका मतलब है कि आपने अपनी कुल जमा राशि का 80% हिस्सा लोन के रूप में बांट दिया है। हाई सीडी रेशियो क्यों चिंताजनक है? क्योंकि अगर सीडी रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास डिपॉजिटेड अमाउंट यानी लिक्विडिटी कम है। डिपॉजिटेड अमाउंट कम होने से बैंकों के लिए अचानक आने वाली डिमांड्स को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अगर अचानक से बहुत से लोग अपने जमा किए हुए पैसे
अपने अकाउंट से निकालने लग जाएं तो ज़्यादा सीडी रेशियो वाले बैंकों के पास इनफ अमाउंट उपलब्ध न होने के कारण आर्थिक झटका लग सकता है। मान लीजिए किसी जगह अचानक से बाढ़ आ गई है, तो लोगों को अपने घरों की मरम्मत कराने के लिए पैसों की जरूरत है। तो ऐसे में अगर बैंकों का सीडी रेशियो ज्यादा है तो वो जमा डिपॉजिटेड अमाउंट निकालने की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल रखने के लिए काम करता है। ज्यादा सीडी रेशियो बैंकिंग सिस्टम के लिए नेगेटिव सिचुएशन पैदा कर सकता है। इसीलिए आरबीआई बैंकों को सीडी रेशियो कम करने का सुझाव देता है। ऐसा करने के लिए बैंक दो तरीके अपना सकते हैं। पहला, डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जब बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो लोगों को और पैसों को बैंक में सेव करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इससे बैंकों के पास जमा राशि बढ़ती है और सीडी रेशियो कम होता है। दूसरा है लोन देने को डिस्करेज करना। अगर बैंक लोन देने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त कर दे या लोन पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें तो कुछ हद तक लोन की मांग कम हो सकती है। इससे भी सीडी रेशियो को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट आता है, बैंक्स आर सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बोरोइंग इन द बॉन्ड मार्केट टू फंड लोन्स। बॉन्ड बेचकर और उधार लेकर लोन देना। आमतौर पर बैंक लोन देने के लिए जो अमाउंट आपके या मेरे द्वारा बैंक में जमा कराई गई है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब डिपॉजिटेड अमाउंट लोन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो बैंकों को दूसरे तरीकों से पैसे जुटाने पड़ते हैं। ऐसी सिचुएशन में वे दो तरीके अपनाते हैं। पहला है सरकारी बॉन्ड बेचना। बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को बेचकर कैश प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स एक तरह से सरकार को दिया गया उधार होते हैं जिसके बदले में बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स को बेचकर बैंक तुरंत कैश हासिल कर लेते हैं। और दूसरा तरीका है बॉन्ड मार्केट से उधार लेना। बैंक दूसरे बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बॉन्ड मार्केट के माध्यम से उधार ले सकते हैं। इस उधार के बदले बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपए जमा है लेकिन उसे 120 रुपए का लोन देना है। क्योंकि डिपॉजिटेड अमाउंट पर्याप्त नहीं है तो बैंक 20 रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचकर या फिर बॉन्ड मार्केट से 20 रुपए का उधार लेकर लोन की डिमांड को पूरा कर सकता है। बॉन्ड बेचने और उधार लेने से बैंकों को दो फायदे होते हैं, जिसमें से पहला है कैश प्राप्त करना। बॉन्ड बेचने से बैंकों को तुरंत कैश मिल जाता है जिसका इस्तेमाल वो लोन देने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा फायदा है अच्छी लिक्विडिटी। बॉन्ड मार्केट से उधार लेने से बैंकों को अच्छी लिक्विडिटी हासिल हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स में रिस्क होने की। इसमें कितना रिस्क है? भले ही बॉन्ड बेचना और उधार लेना बैंकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इससे उन्हें इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क भी उठाना पड़ता है। बॉन्ड बेचते टाइम अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बैंकों को बेचे गए बॉन्ड की कीमतें कम हो सकती हैं। बॉन्ड मार्केट से उधार लेते टाइम अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बैंकों को ज्यादा लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी बैंक ने 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड बेच दिए, लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़कर 7% हो जाते हैं तो बैंक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब बैंक कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड बेचकर ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन दे रहा है। इसी तरह अगर बैंक ने बॉन्ड मार्केट में 6% इंटरेस्ट पर उधार लिया है और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़कर 8% हो जाते हैं तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है द IL&FS क्राइसिस हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ एक्सेसिव रिलायंस ऑन बोरोड फंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड IL&FS। इस संकट ने कर्ज पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया है। इसका मतलब आइए जानते हैं। 2018 में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS अपने लोन को पे ऑफ करने में चूक गया।
जिससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो गई। इस प्रॉब्लम का एक कारण ये था कि कुछ बैंकों ने अपनी उधार देने की गतिविधियों को फाइनेंस्ड करने के लिए कर्ज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कर ली थी। आसान भाषा में कहें तो जितना पैसा जमा के रूप में जमा हुआ था उससे कहीं ज्यादा पैसा बैंक उधार लेकर दे रहे थे। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ जमा के रूप में है, लेकिन बैंक ने इस 100 करोड़ के अलावा बाजार से और 50 करोड़ उधार लेकर कुल 150 करोड़ का लोन दे दिया। अब अगर अचानक से बहुत से कस्टमर्स अपनी डिपॉजिटेड अमाउंट वापस मांग ले तो बैंक के पास उन्हें पैसे देने के लिए पर्याप्त अमाउंट नहीं होगी। ऐसी स्थिति में बैंक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ILFS केस के एक्सपीरियंस के बाद RBI अब बैंकों को बहुत ज्यादा पैसे उधार लेने की परमिशन देने के मामले में ज्यादा सतर्क हो गया है। RBI ये इंश्योर करना चाहता है कि बैंक अपनी लोन देने की क्षमता को डिपॉजिटेड अमाउंट के आधार पर ही बनाए रखे, न कि सिर्फ उधार लिए गए धन पर, बल्कि इससे फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोन पर ज्यादा डिपेंड होना यह न केवल बैंकों के लिए बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है द RBI वांट्स बैंक्स टू फोकस ऑन लीडिंग डिपॉजिट रादर देन बोरोड फंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI चाहता है कि बैंक उधार लिए गए पैसों के बजाय डिपॉजिटेड अमाउंट को उधार देने पर ध्यान दे। ऐसा क्यों जरूरी है? डिपॉजिट्स ए स्टेबल सोर्स। उधार लिए गए धन की तुलना में डिपॉजिट अमाउंट एक स्टेबल सोर्स होता है। डिपॉजिटर्स आमतौर पर अपनी जमा राशि यानी डिपॉजिटेड अमाउंट को बैंक में ही रखना पसंद करते हैं, खासकर जब तक उन्हें इसकी कोई खास जरूरत ना हो। दूसरी ओर उधारकर्ता यानी लैंडर से लिया गया पैसा अचानक वापस लिया जा सकता है, खासकर इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने पर। मान लीजिए आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं। आप जब चाहें तब तक इसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन अगर बैंक ने किसी दूसरे बैंक से 1 लाख उधार लिया है तो हो सकता है कि वो बैंक अचानक से अपना पैसा वापस मांग ले, और ऐसी सिचुएशन में डिपॉजिटेड अमाउंट बैंक के लिए अधिक स्टेबल सोर्स साबित होती है। इंटरेस्ट रेट्स मार्केट की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उधार लिया गया पैसा और भी महंगा हो जाता है, लेकिन डिपॉजिटेड अमाउंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। इस तरह से बैंक जमा राशि पर निर्भर रहने से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के रिस्क से बच सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बैंक ने मार्केट से 10% इंटरेस्ट पर 100 करोड़ का उधार लिया है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़कर 12% हो जाती है तो बैंक को 12 करोड़ का इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर बैंक ने डिपॉजिटेड अमाउंट के अकॉर्डिंग लोन दिया होता तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का सीधा असर बैंक पर नहीं पड़ता। डिपॉजिटेड अमाउंट बढ़ाने के लिए RBI बैंकों को यह भी सलाह दे रहा है कि वे अपनी कस्टमर सर्विस में सुधार करें और ज्यादा अट्रैक्टिव डिपॉजिट प्रोडक्ट पेश करें। इससे लोग बैंकों में ज्यादा अमाउंट जमा करने के लिए इंस्पायर होंगे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डिपॉजिटेड अमाउंट पर डिपेंडेंसी बढ़ाकर बैंक फाइनेंशियल रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी स्टेबिलिटी मजबूत कर सकते हैं। RBI का ये स्टेप पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट और 6th पॉइंट है बैंक्स आर ऑफरिंग स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ज्यादा कस्टमर जुटाने के लिए बैंक डिपॉजिट प्लान्स पर स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। बैंकों को अपनी डिपॉजिटेड अमाउंट बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इसीलिए वे कस्टमर्स को लुभाने के लिए खास डिपॉजिट स्कीम्स पेश कर रहे हैं। पर कैसे? मान लीजिए कोई एक बैंक है जो नियमित सेविंग अकाउंट्स पर 4% इंटरेस्ट देता है, लेकिन एक खास डिपॉजिट स्कीम में वही बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है। इतना ही नहीं, इस खास स्कीम में आप 1 साल के बदले सिर्फ 6 महीने के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो नियमित बचत खातों में नहीं मिलती। दूसरा, ये खास डिपॉजिट स्कीम्स आमतौर पर लिमिटेड सेविंग्स अकाउंट्स की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देती हैं। जैसा कि अभी अभी एक एग्जांपल में मैंने बताया कि लिमिटेड सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली 4% इंटरेस्ट रेट के मुकाबले खास जमा योजना में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है।
तीसरा, ये स्कीम्स कस्टमर्स को लुभाने के लिए और दूसरी सर्विसेज भी दे सकती हैं, जैसे कि कम लॉक इन पीरियड या गिफ्ट वाउचर एक्सेट्रा। बैंकों को उम्मीद है कि ये खास डिपॉजिट स्कीम्स उन्हें डिपॉजिटेड अमाउंट बढ़ाने में मदद करेगी। ज्यादा डिपॉजिटेड अमाउंट होने से बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे और इससे उनका प्रॉफिट परसेंट भी बढ़ेगा। 7 पॉइंट है, द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज फॉर डिपॉजिट रेट्स टू कंटिन्यू राइजिंग। आने वाले टाइम में डिपॉजिट रेट्स के बढ़ने का रुझान जारी रहने की संभावना है, क्योंकि उम्मीद है कि बाजार में लोन लेने की मांग, डिमांड फॉर क्रेडिट मजबूत बनी रहेगी। इसका मतलब है कि कंपनियां और लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने, घर खरीदने या अदर दूसरे कामों के लिए बैंकों से ज्यादा लोन लेंगे। सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कंपनियों को बैंकों से भारी मात्रा में लोन लेना पड़ सकता है। इससे आने वाले टाइम में लोन की डिमांड बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को खास टाइटन करता रहता है। इसका मतलब है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है या बैंकों को डिपॉजिटेड अमाउंट का एक निश्चित हिस्सा कैश के रूप में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। इससे बैंकों के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो सकता है और फंड की लागत बढ़ सकती है। आरबीआई ने हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की है। इससे बैंकों को बॉन्ड मार्केट से उधार लेना या दूसरे बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाएगा। नतीजतन बैंकों की फंड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। नियर फ्यूचर में डिपॉजिट रेट्स ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बैंकों को डिपॉजिटेड अमाउंट अट्रैक्ट करने के लिए डिपॉजिट रेट्स को ऊंचा करना पड़ सकता है। ये इसलिए है क्योंकि बैंकों को लोन की डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड की जरूरत होगी और फंड की कॉस्ट भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बैंक फिलहाल 5% इंटरेस्ट देकर जमा राशि जुटा रहा है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में लोन की डिमांड बढ़ जाती है और फंड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो बैंक जमा राशि को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को 6% या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली लास्ट और 8th पॉइंट है, दिस इज गुड न्यूज फॉर सेवर्स बट इट कुड पुट प्रेशर ऑन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। ये जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इससे बैंकों के प्रॉफिट पर दबाव पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि जमा करने वालों को अपने जमा पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जमा करने वालों को होगा। मान लो कि आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं और इंटरेस्ट रेट 5% है, तो एक साल में आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़कर 7% हो जाते हैं, तो आपको एक साल में 7,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जमा करने वालों के लिए डेफिनेट रूप से अच्छी खबर है। डिपॉजिटेड अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बैंकों को भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका सीधा असर उनके प्रॉफिट पर पड़ता है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट पर देंगे, उतना ही कम बैंक का प्रॉफिट होगा। 5% पर 5,000 और 7% पर 7,000 तक का इंटरेस्ट बैंक को डिपॉजिटेड अमाउंट पर करना पड़ेगा। इससे बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स के चलते कम हुए प्रॉफिट की भरपाई करने के लिए बैंक कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन पर ली जाने वाली इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकते हैं। इससे बैंकों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलेगी। बैंक अपने खर्चों को कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसे कि कर्मचारियों की संख्या कम करना, अननेसेसरी ब्रांचेस को बंद करना इत्यादि। लेकिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट्स में उतार चढ़ाव बैंकों और डिपॉजिटर्स दोनों को इफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।